modern periodic table. Scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडलीव का ही जो पीरियोडिक टेबल था उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, scientists started exploring the relation between the electron number of atom and the atomic number. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो साइंटिस्ट देखने लगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो सकता है एटम का और एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है. इन 1913 एडी, अब 1930 एडी में क्या हुआ, साइंटिस्ट हेनरी मूसले डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डूइंग एक्सरे ट्यूब. अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? हेनरी मूसले साइंटिस्ट, उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स किए काफी सारे एक्सरे ट्यूब को लेके, दैट द एटॉमिक नंबर Z of an element corresponds to positive charge of nucleus or the number of protons in the nucleus of the atom of that element. कि एक एटॉमिक नंबर Z वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और द नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को of the atom in that element. This revealed that atomic number is more fundamental property of an element that is atomic mass. अब इससे क्या रिवील हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज्यादा ये रखता है देन एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एटॉमिक नंबर. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड. अब इस स्टेटमेंट के वजह से एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट हुआ, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब इसने क्या स्टेट किया कि जो प्रॉपर्टीज है, जो पीरियोडिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, वो डिफाइन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर से. देन next is the modern periodic table, long form of the periodic table. Classification of elements resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic number in the modern period. अब modern periodic table में क्या हुआ कि जो elements arrange किए गए वो उनके atomic numbers के basis पे arrange किए गए, उनके atomic numbers के increasing order के basis पे. Properties of elements can be protected more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number. अब ये बता रहा है कि जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के वो और एक्यूरेटली हम पता कर सकते थे उनके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे जब वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बने. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला है. In modern periodic table, the elements are arranged in according with atomic number. अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंजमेंट किया. एज अ रिजल्ट most of the drawbacks of Mendeleev periodic table appear to be removed. अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जितने भी ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे, वो सब धीरे धीरे कम होते गए. अब जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसके पीरियोडिक टेबल में. वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके जो डीमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो इसमें भी आके नहीं ठीक हो पाया. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड 1 to 7. अब इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे दैट आर 1 to 7 और 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप्स भी कहते हैं दैट इज 1 to 18. Arrangement of these periods and groups result into formation of boxes. अब इनके अरेंजमेंट ऐसा किया कि वो एक बॉक्स टाइप बन जाए. Atomic numbers are serial indicated in the upper part of the boxes. अब atomic numbers क्या किया, इनके बॉक्सेस में
अपर पार्ट में एटॉमिक नंबर्स लिख दिया सीरियली. ईच बॉक्स करेस्पॉन्ड्स टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट. हर एक बॉक्स एक एलिमेंट को दिखाता था. अपार्ट फ्रॉम दीज 7 rows, 2 rows are shown separated at the bottom of the periodic table. अब इन 7 rows के बाद भी दो जो रोज थे वो अलग से दिखाया गया है नीचे पीरियोडिक टेबल में. वो दो रोज कौन कौन से? लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्सेस थे? 118. अकॉर्डिंग टू कितने थे? हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, दैट वाज 118. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 118 बॉक्सेस बनाए, इंक्लूडिंग द 2 सीरीज, दैट इज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज. नेक्स्ट, एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक वाइज. अब इन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया. फर्स्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया. एस ब्लॉक में क्या रहा? 1 and 2 ग्रुप रहे. ग्रुप्स 13 to 18 कंस्टिट्यूट. अब पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप्स. 3 to 12 डी ब्लॉक में आया और लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक में आया. डी ब्लॉक को बोला ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक में 3 to 12 एलिमेंट्स है, 3 to 12 ग्रुप्स है, उन्हें बोला ट्रांजिशन एलिमेंट. और एक जिगजैग लाइन ड्रॉ किया इन पी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक टेबल. एक ये रहा पी ब्लॉक. यहाँ पे एक जिगजैग लाइन ड्रॉ किया जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर रहे हैं. The metalloid elements lie along the border of the zigzag line. जो मेटेलॉइड्स है वो इनके जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे है. एंड ऑल मेटल्स लाई ऑन लेफ्ट साइड while नॉन मेटल्स लाई ऑन राइट साइड. जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं एंड नॉन मेटल्स ऑन राइट साइड. और यहाँ पे ये सारे हैं उनके बॉर्डर्स पे, दैट इज मेटेलॉइड्स. Then next, modern periodic table and electronic configuration of elements. Elements in the same group show similarity and gradation in their properties. अब same group के elements क्या कर रहे हैं कि उनके properties में वो similarity दिखा रहे हैं. These characteristics of the group and periods in the modern periodic table are because of electronic configuration of elements. अब ये किसके वजह से हो रहा है? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से हो रहा है. इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट व्हिच डिसाइड्स द ग्रुप एंड द पीरियोडिक इन व्हिच इट इज टू बी प्लेस्ड. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से डिसाइड किया कि वो कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में रहेंगे. देन नेक्स्ट इज ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Number of valence electrons in all the elements from the group 1, that is family of alkali metal, is same. अब इन्होंने क्या बोला कि इसमें जो भी ग्रुप 1 में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके 1 ही होंगे. हाइड्रोजन के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें आउटर शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो उसके आउटर शेल में होता है. तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. सेम एज लिथियम, लिथियम के में भी एक ही बचेगा, सोडियम के में भी एक ही बचेगा, पोटेशियम के में भी एक ही बचेगा. नेक्स्ट सिमिलैरिटी. नेक्स्ट सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बी सेम. अब बोला कि अगर किसी और ग्रुप में भी आप देखोगे तो सेम ऐसा ही दिखेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 2 में जाएंगे तो बेरिलियम में अगर हमने देखा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. मैग्नीशियम की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, कैल्शियम की भी, देन स्ट्रॉन्ट्रियम की भी. सबकी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. देन अगर हम इस ग्रुप में जाएंगे तो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है. इस ग्रुप में जाएंगे सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. देन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल the elements beryllium, magnesium and calcium belong to group 2, that is the family of alkaline earth metals. अब बोल रहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब ग्रुप 2 में आते हैं, फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल.
जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ग्रुप 2 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of elements such as fluorine, chlorine from group 17, which is the family of halogen. अब इन्होंने बोला कि जो 17th ग्रुप है जो, उसमें हर एक, अगर आप किसी भी उसमें देखो तो उसमें हर एक इसमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन में 7. नेक्स्ट, while going from top to bottom within any group, 1 electron shell gets added at a time. अब इन्होंने बोला कि जब टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो हर एक इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक ही है, लिथियम में 2 हो जाता है, देन सोडियम में 3, पोटेशियम में 4. नेक्स्ट, while going from this we can say that the electronic configuration of outermost shell is characteristic of the particular group. अब इससे हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आउटरमोस्ट शेल की होगी वो उसकी पर्टिकुलर ग्रुप को डिसाइड कर रही है. मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो उसके ग्रुप को डिसाइड करिए कि वो ग्रुप 1 में आएगा. ऐसे ही हम अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रही है, तो वो उसके ग्रुप को डिसाइड करती है कि हाँ वो ग्रुप 17 में आएगा. Next, however, as we go down a group, number of shell goes on increasing. अब अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, अगर टॉप से जाएं तो नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होता है.